नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के खंडवा रोड स्थित आसाराम बापू के आश्रम में गुरु शिष्य के परंपरागत पर्व गुरु पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया गया। आश्रम में भक्तों का जमावड़ा देखने लायक था। आसाराम बापू भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उनके भक्तों की उनके प्रति आस्था आज भी कायम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों की तादाद में संत आसाराम आश्रम में भक्त पहुंचे। भक्तों ने आसाराम बापू के सामने दीप प्रज्वलन कर बापू को याद कर अपनी आंखें नम की और कहा कि बापू भले ही जेल में बंद हो, लेकिन वह हमारे दिल में बसते हैं। समर्थकों का मानना है कि बापू को दोष मलकर भले ही कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी, लेकिन भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसाराम बापू के प्रति उनकी भक्ति आस्था आज भी कायम है। वह अभी भी बापू को निर्दोष मानते हैं, जिसके चलते आश्रम में शाम से ही भक्तों द्वारा दूर दराज से पहुंचकर बापू की आराधना की गई। सुबह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बापू की आरती की गई। उनके द्वारा दिए गए हरिओम नाम का जाप किया गया। इस अवसर पर इंदौर आश्रम में विशेष रूप से पधारे रामा भाई जी के प्रवचन हुए। हाँ जी, आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है और प्रत्येक शिष्य के लिए बड़ा दिन है आज। हर उस शिष्य के लिए जिसने अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। हम भारत संस्कृति में जन्मे हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हम सबके लिए मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है और वो भी भारत भूमि पर मनुष्य जीवन मिलना ये परम सौभाग्य की बात है। और मनुष्य जीवन में सद्गुरु और सत्संग का मिलना और भी परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम जिस भारतीय संस्कृति में रहते, इसी भारत की संस्कृति पूरे विश्व में जो है इस संस्कृति का ज्ञान समय समय पर पहुंचता रहा और भारत विश्व गुरु रहा है। तो इस भारतीय संस्कृति की इतनी महिमा है कि इसी भारतीय सनातन संस्कृति में कभी राम जी आते हैं, कृष्ण जी आते हैं। तो राम जी आते हैं तो भी गुरु वशिष्ठ जी के श्री चरणों में जाते हैं, कृष्णचंद्र जी आते हैं वो भी सांदीपनी मुनि जी के श्री चरणों में जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप ही ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। साल में ये पूर्णिमा तो हर महीने आती है, लेकिन ये जो पूर्णिमा है इसे व्यास पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा कहा गया है। इस दिन हम गुरुदेव का पूजन अर्चन और वंदन करते हैं, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। और ये पूर्णिमा आती है आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने में देखते हैं कि वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। आसमान पर काले काले घने बादल छाए रहते हैं, तो बादल बरसते हैं तो धरती तृप्त होती है, वृक्ष तृप्त होते हैं। और ऐसे ही अगर संत नहीं होंगे संसार में, तो कहते संत ना होते इस जगत में तो जल मरता संसार। तो शिष्यों की पुकार गुरु तक पहुंचती है और गुरुदेव भी करुणा कृपा करके, जैसे बादल बरसते हैं तो धरती तृप्त होती है, ऐसे सदगुरु करुणा कृपा करके ज्ञान रूपी वर्षा करते हैं, तो उसके द्वारा शिष्य का हृदय के संताप दुख व्याधि सारी नष्ट होती है। तो आज जो है गुरु पूर्णिमा है, आप सबको गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाई। गुरु जी की रिहाई के लिए सब साधक संकल्प कर रहे हैं। झूठा केश है, बापूजी के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए ये प्रपंच रचा गया, और ताकि बापूजी के आश्रम में साधकों की जो श्रद्धा जुड़ी हुई है गुरुदेव से, आश्रम में जाना बंद हो जाए, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र छोड़ दें, देवी कार्य सेवा कार्य छोड़ दें, मातृपितृ पूजन बंद हो जाए। ये सब सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए कुचक्र रचा गया, लेकिन सब साधकों ने भी दिखा दिया कि हम बापू के बच्चे हैं, बापू हमारे सच्चे हैं, बापू के प्यारे बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं आगे तो पीछे लौटाए नहीं जाते। 10 सालों में कितना भी कुप्रचार करने का प्रयास क्यों ना किया गया हो, लेकिन साधकों की श्रद्धा हिली नहीं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो साधकों की श्रद्धा की जीत हो गई है, विश्वास की जीत हुई, प्रेम की जीत हुई है। तो अभी भी साधकों को हमारे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है, और ये भी विश्वास है कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय हमें अवश्य मिलेगा। और इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी जिस प्रकार आज भी सब साधकों के हृदय में श्रद्धा प्रेम और विश्वास की ज्योत जगमगा रही है, तो गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी।